हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे HTML से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी MCQs को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड URL। तो इनमें से कौन सा एक वैलिड URL नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कई बार एग्जाम में URL की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कई बच्चे कहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, वो यू को क्या समझते हैं, यूनिवर्सल। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि यू स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म, तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एन HTML फॉर्म। तो HTML फॉर्म में किस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम टैग लिखते हैं क्या, फॉर्म, और फॉर्म टैग के अंदर हम वेरियस ऑफ टैग्स को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टैग यूज़ करते हैं लेबल। और लेबल टैग किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी आपको अगर लेबल प्लेस करना है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं, लेबल। लेबल में कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे इस तरह से। इसके बाद जो टैग यूज़ होता है फॉर ड्रॉप डाउन, वो होता है आपका कौन सा टैग, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग में अब जो भी आपको ऑप्शंस प्लेस करने हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उनको आप कौन से टैग के अंदर प्लेस करेंगे, ऑप्शन टैग। और ऑप्शन टैग में वो वैल्यू प्लेस करेंगे जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिटीज़ का यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ऑप्शन में हम प्लेस करेंगे सिटी नेम शिमला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन टैग क्लोज हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद अनदर ऑप्शन जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोलन, इस तरह से। और ऑप्शन टैग में आपका जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है दैट इज़ वैल्यू, ये भी आपको याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर तैयार किया। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना रहे हैं किसका, सिटीज़ का। तो हमने यहाँ पर लेबल में नेम दिया सिटीज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिटीज़। अब जो आपने ऑप्शन में वैल्यू दी है वो कहाँ पर आ जाएगी आपकी, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी शिमला। जब आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो आपके जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो सारे कहाँ पर शो हो जाएंगे आपके यहाँ पर। अब मान लो कोई एक ऑप्शन को आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर शिमला ऑलरेडी आपको यहाँ पर शो होगा। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है, दैट इज़ सिलेक्टेड। सिलेक्टेड एट्रीब्यूट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शिमला, यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, सिलेक्टेड, तो यहाँ पर क्या शो होगा आपका, शिमला। अगर हम सोलन में सिलेक्टेड को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या शो होगा, सोलन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक। अब फॉर एग्जांपल आप जब फॉर्म क्रिएट करते हैं इन HTML, इस तरह से आप फॉर्म टैग का यूज़ करके फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसमें हमारा एक टैग यूज़ होता है क्या, इनपुट टैग। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कि ताकि कोई भी फील्ड आपकी एम्प्टी ना रहे। जैसे इस तरह से आपने फॉर्म देखा होगा, आपका रहता है फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका आएगा लास्ट नेम। इस तरह की फील्ड्स आपने फॉर्म में ज़रूर देखी होगी। और भी आपकी फील्ड्स हो सकती है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरह की आपने फील्ड्स देखी होगी जब आप फॉर्म भरते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं कि ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपकी कोई भी जो फील्ड है वो एम्प्टी ना रहे। आपने मैंडेटरी का साइन यहाँ पर देखा होगा कि जब तक आप फील्ड को फिल नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML टैग टू क्रिएट अ लिस्ट विद कैपिटल रोमन नंबरिंग। कौन से HTML टैग को हम यूज़ करते हैं कि जो आपकी नंबरिंग है वो कैपिटल रोमन नंबरिंग आए। 3 टाइप्स की हम लिस्ट पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक रहता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड, और एक होता है डेफिनेशन लिस्ट। ये 3 टाइप्स की लिस्ट हम पढ़ते हैं इन HTML। फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट हम टैग यूज़ करते हैं OL, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं UL। तो फर्स्ट देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर चाहिए, यानी कि आपको नंबरिंग चाहिए या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, तब हम कौन सी लिस्ट यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जैसे आपकी न्यूमेरिकल नंबरिंग होगी, जैसे 1 2 3 4,
या अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग होगी जैसे A B C इस तरह से, या फिर रोमन नंबरिंग होगी जैसे 1 2 रोमन में हम इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह की जब हमारे को लिस्ट चाहिए तो हम किस टैग का यूज़ करते हैं, OL टैग का। इन ऑर्डर्ड लिस्ट हम 3 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ टाइप, सेकेंड वन इज़ स्टार्ट एंड थर्ड वन इज़ रिवर्स्ड। ये 3 टाइप्स के एट्रीब्यूट हम पढ़ते हैं OL टैग में। फर्स्ट हम देखते हैं टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई एक स्पेसिफिक टाइप चाहिए, जैसे OL टैग हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद हमने टाइप लिख दिया इक्वल्स टू आई। तो आपकी जो अब नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? जो आपके रोमन नंबर्स रहते हैं, जिस तरह से रोमन नंबरिंग हम करते हैं उस तरह से यहाँ पर नंबरिंग आपकी शो होगी। अगर हम यहाँ पर टाइप की जगह क्या लिख दे, टाइप इक्वल्स टू कैपिटल A, तो आपकी जो नंबरिंग है वो किस तरह से होगी, ABC। अगर हम टाइप में लिखे इक्वल्स टू स्मॉल a, तो आपकी नंबरिंग किस तरह से होगी, ABC इस तरह से। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं अपना टाइप एट्रीब्यूट। फिर आता है सेकंड स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब स्टार्ट एट्रीब्यूट किस तरह से हम यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने OL टैग का यूज़ किया और वहाँ पर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग है 1 2 3। अब आप चाह रहे हैं कि OL टैग एक और बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो आपकी नंबरिंग है वो अब यहाँ पर 4 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं OL टैग में, स्टार्ट का। तो हम लिखेंगे OL और फिर हम यूज़ कर देंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। फिर आता है थर्ड एट्रीब्यूट दैट इज़ रिवाइज्ड। जब हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग चाहिए जैसे 9 8 7 इस तरह से, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, रिवाइज्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच एट्रीब्यूट ऑफ एन A एलिमेंट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज टू बी ओपन व्हेन द यूज़र क्लिक्स द हाइपरलिंक। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें किसी एक पेज से किसी अनदर पेज पर जंप करवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को HTML में किस तरह से यूज़ करते हैं? उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं A, दैट स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, और इसमें जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है दैट इज़ HREF, और HREF एट्रीब्यूट में हम अपना प्लेस करते हैं क्या, URL। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होगा आपका जिस पर आपको हाइपरलिंक लगाना है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट प्लेस कर देंगे और यहाँ पर आप एंकर टैग क्लोज कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टैग इन HTML। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका A टैग, दैट स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, और एंकर टैग का हम यूज़ करते हैं फॉर हाइपरलिंक, तो ये भी आपका एक HTML टैग है। सेकंड ऑप्शन है आपका इनपुट टैग। इनपुट टैग का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें फॉर्म के अंदर वेरियस ऑफ फील्ड्स को यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, इनपुट टैग। जैसे आपको रेडियो बटन्स का यूज़ करना होता है, चेक बॉक्सेस का यूज़ करना होता है, उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, इनपुट टैग का। थर्ड ऑप्शन है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स अगर आपको लगाने हैं इस तरह से, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, इनपुट टैग। और इनपुट टैग में हम टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स इस तरह से। तो चेक बॉक्स अपने आप में कोई एक टैग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू विच द फॉर्म डाटा इज सबमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एक्शन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। HTML फॉर्म डाटा इज अपेंडेड टू द URL ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्ट एज क्वेरी स्ट्रिंग व्हेन फॉर्म डाटा इज सबमिटेड यूजिंग डैश मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा भी जाता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो इसको ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं विद न्यू लाइन, और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं फुल विड्थ। तो पहले एग्जांपल्स देख लो कौन कौन से आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स रहते हैं, इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। P टैग यानी कि पैराग्राफ टैग, एक प्री टैग, ये भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एक आपका HR दैट इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल रो। एक BR टैग, ये भी आपका कैसा है, ब्लॉक लेवल। फिर आपके जितने भी हेडिंग टैग्स रहते हैं जैसे H1 to H6, ये भी क्या है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ब्लॉक कोट, ये भी कैसा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। OL टैग, ये भी कैसा है, ब्लॉक लेवल। और div टैग, ये भी कैसा है, ब्लॉक लेवल।
और एड्रेस टैग ये भी कैसा है, ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जो स्टार्ट होते हैं विद न्यू लाइन और ऑक्यूपाई करते हैं फुल विड्थ। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने H1 टैग को यूज़ किया होगा, तो H1 में जब भी कोई हेडिंग आप प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो वो किस तरह से आपकी शो होती है। H1 में जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका इस तरह से यहाँ पर शो होगा, और उसके बाद आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि वो स्टार्ट होते हैं विद न्यू लाइन और ऑक्यूपाई कर देते हैं जो भी आपकी विंडो की विड्थ होगी, यानी कि पूरी विड्थ आपकी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो भी आपने हेडिंग में लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है यहाँ पर स्टडीफाई, तो स्टडीफाई आपका यहाँ पर शो होगा इस तरह से स्टडीफाई। उसके बाद आपका कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर शो नहीं होता, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और इनलाइन एलिमेंट्स इसके रिवर्स, और उसके एग्जांपल्स कौन से हैं आपके, जैसे आपका सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ये किसके एग्जांपल्स है, इनलाइन एलिमेंट्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेंटिक HTML एलिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या है। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन किया होगा, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर यूज़ होता है क्या, हेडर, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं हेडर। इसके बाद क्या यूज़ होता है आपका, मेन्यू बार, और उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, नेविगेशन। फिर आपका यहाँ पर मिडल में सेक्शन पार्ट रहता है, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, सेक्शन। लास्ट में हम क्या करते हैं, फुटर। और कौन सा टैग हम यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल। और साइड में कौन सा रहता है आपका, साइड बार, उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं असाइड। तो इस तरह से जो आपका वेब पेज होता है उसमें पहले से ही आपके सेक्शंस डिवाइड रहते हैं। अब जो टैग हमें एग्जैक्ट चीज़ बताए कि वो यूज़ किस लिए हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, नेविगेशन टैग। अब नेविगेशन आपको पता है किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर नेविगेशन। और आर्टिकल टैग आपको पता है किस लिए यूज़ किया जाता है, जब आपको किसी के बारे में लिखना है तो हम आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं। और सेम हेडर टैग कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें हेडर डिफाइन करना होता है। तो यानी कि इन टैग्स में पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें पता है कि ये टैग इसलिए यूज़ होता है। अब जो डिव टैग है ये हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताता कि ये यूज़ किस लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी लिंक्ड टू अ वेब पेज यूजिंग डैश टैग। अगर हमें वेब पेज को लिंक करना है विद एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड URL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। तो फॉर नंबर्ड लिस्ट हम टैग यूज़ करते हैं OL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। तो कितने लेवल्स ऑफ हेडिंग सपोर्ट करता है HTML, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 लेवल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट डाटा सेल इन अ टेबल। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें डाटा को एंटर करना है इन टेबल, उसके लिए टैग यूज़ होता है टैग TD। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। अगर हमें वेब पेज को इंसर्ट करना है उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं टैग IMG। और एट्रीब्यूट वहाँ पर कौन सा यूज़ करते हैं, SRC। और SRC में जो भी इमेज का URL है उसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। फॉर हाइपरलिंक हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एंकर टैग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द HTML एंटिटी फॉर सिंबल एम्फरसेंट। अगर हमें कैरेक्टर्स को यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के कैरेक्टर्स रहते हैं आपके, लेस देन, ग्रेटर देन और एम्फरसेंट, या फिर अगर आपको स्पेस देना है जैसे 10 PM, तो ये क्या है आपके कैरेक्टर्स। अगर आपको इस तरह के कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं इन HTML, तो उसके लिए हम स्पेशल एंटिटीज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेस देन के लिए हम क्या एंटिटी यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं एम्फरसेंट ऑफ LT, ठीक है, सेमीकॉलन। और ग्रेटर देन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्फरसेंट GT, सेमीकॉलन। और फॉर सिंबल एम्फरसेंट, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्फरसेंट AMP, सेमीकॉलन। और अगर आपको स्पेस देना है जैसे 10 और स्पेस PM, तो स्पेस के लिए हम कौन सी एंटिटी यूज़ करते हैं, एम्फरसेंट NBSP। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट HTML एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट विद स्मॉल रोमन नंबरिंग। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टाइप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।